हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं और नेगेटिव नहीं रखते हैं तो उसमें क्या ताकत होती है, इसके बारे में डिटेल में आर्टिकल पढ़ेंगे। इस आर्टिकल के थ्रू आप 40 प्लस न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो, साथ ही ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ये सब एनहेंस कर सकते हो। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी लिस्ट है ऑलमोस्ट 40 वर्ड्स की। सो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच में क्या पावर होती है, क्या ताकत होती है। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ केओस, यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखी है केओस। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ केओस एंड चैलेंजेस, सो ये जो वर्ल्ड, पूरी दुनिया भरी हुई है बिल्कुल केओस, अव्यवस्था से। सो केओस जो है उसको ऐसे बोल सकते हो, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। अव्यवस्था से भरी हुई है, कंफ्यूजन है, भ्रम है हर जगह। एंड चैलेंजेस, चुनौतियां हैं। Challenges mean चुनौतियां। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कैन एक्ट लाइक अ लाइट हाउस इन अ स्टॉर्मी सी। तो अगर हमारी थिंकिंग, हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं फिर भी सकारात्मक बनाकर रखते हैं, वो एक लाइट हाउस की तरह काम कर सकता है। स्टॉर्मी मीन्स तूफान, तूफानी समुद्र में। जैसे कि एक लाइट हाउस शिप्स को रास्ता दिखाता है और वो इसको रास्ता दिखाता है शिप्स को, उसी तरीके से अगर हम उथल पुथल के टाइम पे, अव्यवस्था के टाइम पे, चुनौतियों के टाइम पे अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हैं तो वो भी हमको एक लाइट हाउस की तरह ही रास्ता दिखाता है। सो लाइट हाउस एक टावर होती है विद अ लाइट टू गाइड शिप्स एट सी। सो यहाँ पे सिंबॉलिकली ये बताया गया है कि एक तरीके का गाइड है, मार्गदर्शक है डिफिकल्टीज के टाइम्स में। पॉजिटिव थिंकिंग एक मार्गदर्शक की तरह हमारा मार्गदर्शन करता है। फिर से पढ़ते हैं हमारी लाइन। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ केओस एंड चैलेंजेस, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कैन एक्ट लाइक अ लाइट हाउस इन अ स्टॉर्मी सी। Stormy sea. It is not just a feel good idea, but a powerful mindset that can shape our actions, decisions and future. सो अगर हम लोग काफी सुनते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, सो ये एक सिर्फ केवल, जस्ट मीन्स केवल एक फील गुड फैक्टर या फील गुड आइडिया नहीं है। समथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक तरीके का विचार है जो हमको हमेशा खुश रखता है। इट इज नॉट जस्ट लाइक अ फील गुड आइडिया, बट ये एक पावरफुल माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका है। माइंडसेट मतलब हमारा क्या सोचने का तरीका है, नजरिया है, वो एक शक्तिशाली माइंडसेट की तरह है। दैट कैन शेप आवर एक्शन, कि अगर हम पॉजिटिव रखेंगे अपने माइंड को तो वो आकार दे सकता है हमारे एक्शंस, हमारे काम को, कर्मों को, हमारे डिसीजंस को, जो भी हम फैसले लेते हैं, एंड फ्यूचर और हमारे भविष्य को भी एक शेप दे सकता है, आकार दे सकता है। सो सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते कि ये फील गुड आइडिया है कि हाँ बोला गया है कि हमको पॉजिटिव रहना है तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। इट इज नॉट अ जस्ट अ फील गुड आइडिया, बट ये तो एक माइंडसेट है जो हम सबको अपने आप में बनाना है। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स फोकसिंग ऑन पॉसिबिलिटीज इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। सो अगर कहा जाए कि होता क्या है पॉजिटिव थिंकिंग, इट मीन्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है सो सिंगुलर फॉर्म में ही यहाँ पे वर्ब भी यूज किया गया है। मीन्स फोकसिंग मीन्स ध्यान लगाओ, ध्यान केंद्रित करके रखो पॉसिबिलिटीज के ऊपर। मीन्स अगर प्रॉब्लम्स आए, इंस्टेड मीन्स इसके बजाय, समस्याओं के बजाय आपको उसके समाधान के ऊपर, उसकी क्या संभावनाएं हो सकती है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके रखना है। वही होता है पॉजिटिव थिंकिंग, जिसमें कि हम प्रॉब्लम्स के बदले पॉसिबिलिटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा फोकस देते हैं। एंड चूजिंग होप ओवर फियर। होप होता है आशा एंड फियर होता है डर। डर के ऊपर हम आशा को चूज करते हैं, उसका चयन करते हैं। सो ज्यादा डरते नहीं है बल्कि आशावादी बन के रहते हैं। इवन वेन द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट अस। तो ये एक एक्सप्रेशन है। ऑड्स होता है परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें, और स्टैक का मतलब होता है ऐसे एक के ऊपर एक ढेर बना के रख देना। जैसे द बुक्स आर स्टैक्ड अप ऑन द टेबल, कि जो बुक्स हैं वो एक के ऊपर एक यहाँ टेबल के ऊपर स्टैक करके रखी गई है। सो स्टैक का मतलब क्या हो गया,
ऐसे एक के ऊपर एक ढेर बना के रखना। यहाँ बोला गया है कि इवन अगर हमारे आगे मुसीबतों का पहाड़ भी खड़ा हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हो, हमारे अनुकूल ना हो, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू अस, even if there are obstacles in front of us, still we have to stay positive, we have to stay hopeful. So यही होती है पॉजिटिव थिंकिंग. इट मीन्स फोकसिंग ऑन पॉसिबिलिटीज इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स. ये तो हो गया एक समस्या के बदले उसका क्या समाधान हो सकता है, उस पर एक तो ध्यान देना है. फिर अगर डर लगे उस पर भी आशावान बन के रहना है. ये चूजिंग होप ओवर फियर. एंड इवन व्हेन द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट अस, चाहे हमारे सामने मुसीबतों का पहाड़ भी हो, फिर भी आशा छोड़नी नहीं है. आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिव थिंकर्स आर नॉट लिविंग इन डिनायल. सो जो भी ऐसी सोच रखते हैं, आशावादी सोच रखते हैं, पॉजिटिव थिंकर्स, दे आर नॉट लिविंग इन डिनायल. वैसे देखिए, डिनाय का मतलब होता है इनकार करना, मना करना. डिनायल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी और ट्रूथ. मीन्स रियलिटी या सच्चाई को स्वीकार न करना. सो पॉजिटिव थिंकिंग जैसे बोलते हैं कि भाई अगर मुसीबतें हैं तो भी पॉजिटिव बने रहो. सो ये ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव थिंकर जो है वो डिनायल में जी रहे हैं. मीन्स वो सच का सामना करना ही नहीं चाहते. दे आर सिंपली चूजिंग टू सी ग्लास एज हाफ फुल. वो तो केवल, सिंपली मीन्स केवल, ये देख रहे हैं, ये चुन रहे हैं कि जो भी उनके सामने परिस्थिति है उसको पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं. तो ये आपने सुना होगा, ग्लास हाफ फुल. जैसे कि अगर एक ग्लास रखा है उसमें आधा ग्लास पानी का भर के रखा है. सो जो भी पेसिमिस्ट होगा, ठीक है, निराशावादी को बोलते हैं पेसिमिस्ट, आशावादी को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट जो पॉजिटिव सोच रखता है, जीवन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट. तो ऑप्टिमिस्ट बोलेगा ग्लास आधा भरा है. पेसिमिस्ट तो वो नेगेटिव साइड देखेगा, वो बोलेगा ग्लास आधा खाली है. सो दैट मीन्स जो हमेशा फॉल्ट निकालते रहते हैं और नेगेटिव बने रहते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं उनको. पेसिमिस्ट हमेशा बोलते हैं कि ग्लास आधा खाली है. लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट होगा वो बोलेगा सिंपली चूजिंग टू सी द ग्लास एज हाफ फुल. आशावादी नजरिया वो जिंदगी के प्रति रखेगा. दे ट्रेन देयर माइंड्स टू लुक ऑन द ब्राइट साइड. ठीक है, लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ समथिंग, ये भी एक फ्रेज है. इसका मतलब है अपनी सकारात्मक सोच रखना, नेगेटिविटी न आने देना, नकारात्मकता न आने देना. तो ट्रेन मतलब वो एक तरीके से प्रशिक्षण देते हैं अपने माइंड को कि उल्टा नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, नकारात्मक नहीं सोचना, हमेशा उसका पॉजिटिव पहलू देखना है. इवन ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स. हार्ड टाइम्स किसकी जिंदगी में नहीं आती, कठिन परिस्थितियां, इवन इनमें भी, इनके दौरान भी माइंडसेट अपना पॉजिटिव बना के रखना है. दिस मेंटल एटीट्यूड डजंट रिमूव डिफिकल्टीज. सो अगर हम ऐसा मेंटल एटीट्यूड अपने मन को, मन का जो नजरिया है देखने का, एटीट्यूड, जो भी हमारे सोचने का तरीका है, डजंट रिमूव डिफिकल्टीज. सो इसलिए इससे ऐसा नहीं है कि मुसीबतें तुरंत ही दूर हो जाएंगी. सो ये नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया डजंट रिमूव डिफिकल्टीज. सो ऐसा नहीं है कि मुसीबतें दूर हो जाएंगी, कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, बट इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू फेस देम. लेकिन एक तरीके से आपको ताकत देता है, आप मुसीबतों का सामना करो विद करेज एंड क्रिएटिविटी. एक तो है साहस के साथ, करेज साहस, और क्रिएटिविटी रचनात्मकता के साथ नई नई चीजें सोचो, इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाता है. सो इतनी ताकत तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे ही देगा. Research shows that a positive mindset reduces stress, improves health and boosts productivity. अब रिसर्च, एक स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि जो भी लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, वो तनाव उनका कम होता है. रिड्यूस मीन्स मदद करता है वो पॉजिटिव माइंडसेट रिड्यूस, कम करने में तनाव को. इम्प्रूव्स हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव करता है, ठीक करता है. एंड बूस्ट्स प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को भी बढ़ाता है, बूस्ट देता है. इट ओपन्स डोर्स टू बेटर रिलेशनशिप्स एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज. ओपन्स डोर मीन्स दरवाजे खोल देता है, रिश्ते भी बेहतर बनते हैं, बेटर, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट. सो कंपेयर हो रहा है कि रिश्ते पहले के मुकाबले अच्छे बनते हैं अगर हम पॉजिटिव रहते हैं. ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज, हमको अच्छे अवसर भी प्रदान होते हैं, बिकॉज पीपल आर नेचुरली ड्रॉन टू दोज
who radiate hope and enthusiasm. So ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि लोग भी उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं. ड्रॉन टू somebody मीन्स खींचे चले जाते हैं उन लोगों की तरफ who radiate, जो कि रेडिएट करते हैं, प्रकाशित करते हैं, एक तरीके से उजाला लेकर आते हैं होप का, एंड एंथुजियाज्म, उत्साह और जोश का. सो आप देखोगे जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं उनसे ज्यादातर लोग ना तो सलाह मांगते हैं ना उनके फ्रेंड्स बनना चाहते हैं. बट अदरवाइज इफ यू स्टे पॉजिटिव, सो क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट रखने से एक तो रिलेशनशिप्स अच्छी बेहतर बनती हैं, अवसर भी और मिलते हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से स्वाभाविक रूप से लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं जो कि होप और एंथुजियाज्म, आशा और उत्साह को ज्यादा दिखाते हैं, प्रसारित करते हैं. एज द सेइंग गोज, और एक कहावत भी है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे. देयर इज ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है दोनों जगह, जहां चाह वहां राह. मतलब विल मीन्स हमारी चाह, अगर कुछ करने की चाह है तो हम रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेंगे. और अगर सिर्फ मन में ही सोचा हुआ है और कुछ काम ही नहीं करेंगे, सो वो तो ऑब्वियस है, वो फिर नहीं मिल सकता. बट ये है कि अगर चाह है कुछ करने की, सो राह खुद ब खुद आप ढूंढ ही लेते हो उसके लिए. पॉजिटिव थिंकिंग फ्यूल्स दैट विल पावर. सो पॉजिटिव थिंकिंग जो है इसी तरीके की विल पावर, इच्छा शक्ति जो है उसको फ्यूल करती है, मीन्स और भी बढ़ाती है, एक ईंधन की तरह काम करती है. सो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो फ्यूल की तरह काम करती है, ईंधन देती है या प्रेरित करती है उसी विल पावर को कि अपनी रास्ता हमने खुद बनाना है. One of the most powerful ways to develop a positive mindset is by surrounding yourself with people who lift you up. So lift you up का मतलब ये नहीं है कि ऐसे करके ऊपर उठा देना, ये कि आपका जो हौसला बढ़ाते हैं, encourage करते हैं आपको, आपके स्पिरिट्स को बूस्ट करते हैं, लिफ्ट यू अप, हौसला बढ़ाते हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज, जितने भी तरीके हैं उनमें से वन ऑफ, एक सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है टू डेवलप, विकसित करना अपना सकारात्मक सोच. वो ये है कि अपने आप को घेर के रखो या उन लोगों की संगत रखो जो कि आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको हमेशा एनकरेज करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. रादर देन, बजाय इसके, पुल यू डाउन, ऐसे लोगों के साथ रहने से जो कि आपको नीचे खींचते रहते हैं, जो आपको हमेशा पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, खुद आगे बढ़ने की और आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं. इससे अच्छा है कि आप उन लोगों के साथ रहो जो आपका मोरल बूस्ट करते हैं. अनदर की स्ट्रेटेजी इज टू यूज डेली एफर्मेशंस. एफर्मेशंस का मतलब होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स टू एनकरेज योरसेल्फ. कोई भी सकारात्मक पुष्टि जो आप खुद से बोलते रहते हो, तो इसको भी आपको यूज करना है, इस स्ट्रेटेजी को. अनदर की, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, आपको यूज करनी है डेली, रोज सकारात्मक पुष्टि. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वीकृति, दैट पॉजिटिव स्टेटमेंट विच यू कीप गिविंग टू योर सेल्फ टू एनकरेज योर सेल्फ एंड टर्न अ सेटबैक इनटू अ कमबैक. सो और एक स्ट्रेटेजी क्या है कि जो भी सेटबैक है, असफलता है, उसको आप कम बैक, सफलता में बदल दो. सो ये भी एक और स्ट्रेटेजी है जो हम सभी को यूज करनी चाहिए. वी हैव टू कीप गिविंग अस पॉजिटिव, डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस कि हम ठीक कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, हमसे ये हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक देना है. और जो भी सेटबैक्स है, असफलताएं हैं, उनको फिर कम बैक में चेंज करना है, उसको सफलता में चेंज करना है. एवरी फेलियर बिकम्स अ स्टेपिंग स्टोन. फेलियर, असफलता, हर एक असफलता जो है वो बन जाएगी एक स्टेपिंग स्टोन. वो है, इसका मतलब हुआ सफलता की सीढ़ी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो समथिंग दैट हेल्प्स यू प्रोग्रेस, जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है. सो एवरी फेलियर, हर एक असफलता भी जो है वो बन जाएगी एक तरीके से आपको और प्रोग्रेस करने की एक सीढ़ी की तरह. जहां भी ईच आता है, एवरी आता है हमारे सब्जेक्ट में, तो हमारा जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर रहता है, बिकॉज दिस इज कंसिडर टू बी अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स and it takes singular verb. Every failure becomes a stepping stone, not a stumbling block. ये भी अच्छा है phrase. Stumbling block means एक रुकावट, obstacle, और difficulty, बाधा या अवरोध भी बोल सकते हो इसको.
व्हेन यू लुक एट लाइफ थ्रू अ पॉजिटिव लेंस, तो अगर आपने लेंस ही पॉजिटिव पकड़ा हुआ है, उसके थ्रू आप देख रहे हो, तो आपको पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी दोनों तरफ। व्हेन यू लुक एट लाइफ, जीवन की तरफ जब आप देखते हो सकारात्मक नजरिए से, ठीक है, तो ये वाला जो लेंस है ये फिगरेटिव तरीके से यूज किया गया कि अपनी आंखें, अपना मन हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखते हो, और इसके थ्रू जो भी आप देखोगे आपको पॉजिटिविटी ही नजर आएगी। यहाँ पे आप अच्छी फ्रेजेस यूज कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। लिफ्ट अप समबडी, ठीक है, लिफ्ट अप समबडी, सो इसका मतलब हो गया टू एनकरेज और टू सपोर्ट। इसी का हमने ऑपोजिट किया, पुल डाउन समबडी, पुल डाउन समबडी, सो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, टू डिस्करेज और ब्रिंग नेगेटिविटी, नीचे गिराना या नीचे की ओर खींचना। फिर एफर्मेशंस तो था सकारात्मक पुष्टियां, दैट मीन्स यू गिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स टू एनकरेज योरसेल्फ। फिर है सेटबैक और कमबैक, सेटबैक हो गया असफलता, कमबैक हो गया सफलता। और स्टेपिंग स्टोन होते हैं ऐसी चीजें जो आपको आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस करने में आपकी हेल्प करती है, और उसका स्टेपिंग स्टोन का ऑपोजिट हो गया स्टम्बलिंग ब्लॉक, मीन्स एक तरीके की बाधा या रुकावट, ऑब्स्टिकल। सो ये वाले आप सारे के सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस लर्न कर सकते हो। और पॉजिटिव लेंस, ये भी क्या हुआ, सकारात्मक सोच या नजरिया हमारा जिंदगी को देखने का या दुनिया को देखने का। इन कंक्लूजन, सो शॉर्ट में कहें अगर, पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट जस्ट अ हैबिट, इट्स अ सुपर पावर। सकारात्मक सोच एक केवल आदत नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, अगर किसी के पास भी है तो सुपर पावर की तरह काम करती है। इट डजंट मीन इग्नोरिंग रियलिटी, और जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, यहाँ प्रोनाउन है इट पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इग्नोर मीन ध्यान नहीं दे रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं रियलिटी, जो भी वास्तविकता है हमारे आगे रियलिटी है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। कि अगर मुसीबत है तो वो तो मुसीबत ही है, लेकिन हम लोग तो अपने दिमाग में ये सोच के बैठे नहीं हो जाएगा, वी कैन ओवरकम दिस डिफिकल्टी। सो ये हम, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, बट रादर चूजिंग टू बिलीव इन अ बेटर वन। हम क्या कर रहे हैं, चूज, किसको चूज कर रहे हैं, कि हम विश्वास करें, एक बेहतर रियलिटी के ऊपर बिलीव करना शुरू करें, बेटर वन। सो द नेक्स्ट टाइम लाइफ थ्रोज यू अ कर्व बॉल, थ्रोइंग कर्व बॉल्स एट समवन, इसका मतलब है कि अचानक आई मुश्किलें। कर्व बॉल का मतलब क्या हो गया, अचानक से आई मुश्किलें जो आपने एक्सपेक्ट न की हो। तो अगर अगली बार आपके सामने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए जो आपने जिसके बारे में सोचा भी ना हो, ठीक है, थ्रोज यू अ कर्व बॉल, कीप योर चिन अप। ये एक ईडियम है, कीपिंग योर चिन अप मीन्स विश्वास के साथ, हौसले के साथ चलो, हिम्मत मत हारो। स्टे ब्रेव, स्टे कॉन्फिडेंट, तो अपना आत्मविश्वास बना के रखो, हिम्मत बनाए रखो। कीप योर चिन अप, सो चिन हम ठोड़ी को बोलते हैं जो हमारे फेस पे होता है, तो चिन अप तो हम तभी करते हैं ना जब हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। सो यही बोला गया है कि ब्रेव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए, एंड से टू योरसेल्फ, खुद से कहिए, दिस टू शैल पास। तो अगर मुसीबत आपके सामने आए, तो ये तो सबकी लाइफ में आती है, बस आपको ये माइंडसेट बना के रखना है कि मुश्किल समय भी बीत जाएगा, दिस टू मतलब ये भी, शैल पास बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा और अच्छा समय आ जाएगा। बिकॉज लाइफ में हमेशा चीजें ठहर के नहीं रखते रहती हैं, हमेशा चेंज हो रहती हैं। जैसे अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। यू माइट जस्ट सरप्राइज योर सेल्फ विद वट यू कैन अचीव, हो सकता है, माइट यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज किया गया कि हो सकता है आप खुद को ही आश्चर्यचकित कर ले कि आप कितना हासिल कर सकते हो, क्या क्या अचीव कर सकते हो, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट बना कर रखते हो। और अचानक आपके सामने अगर लाइफ थ्रोज यू अ कर्व बॉल, स्टिल यू कीप योर चिन अप, मीन्स मुसीबत भी अगर अचानक से आ जाए, फिर भी आपने अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग दे दी है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, हिम्मत नहीं हारेगा। और आप बोलोगे दिस टू शैल पास, कितनी देर तक बुरा टाइम रहेगा, ये भी तो गुजर जाएगा। और तब आप देखोगे कि आप, हो सकता है, अपने आप को इतना सरप्राइज कर लो कि इतना मैं अचीव कर सकता हूँ, व्हाट ऑल यू कैन अचीव।
यू माइट सरप्राइज योरसेल्फ, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो, जिसकी आपने पहले जिसकी कल्पना भी ना की हो, जिसके बारे में सोचा भी ना हो। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, डिटेल में वर्ड मीनिंग्स भी रिवाइज करेंगे, ऑल 40 वर्ड्स। केओस, केओस, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। जैसे कि अगर क्लास टीचर अगर क्लास में ना आए तो जो क्लासरूम होगा इट विल बी अ टोटल केओस इन द क्लासरूम, ठीक है। ये हो गया अव्यवस्था। स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर रहेगा क्लास में। चैलेंजेस होता है चुनौतियां, डिफिकल्ट सिचुएशंस दैट रिक्वायर एफर्ट टू ओवरकम, मुश्किलें, मुसीबतें, चुनौतियां, चैलेंजेस। लाइट हाउस, सो लाइट हाउस तो एक वैसे प्रकाश स्तंभ होता है, इसका ये नाउन है। अ टावर विद अ लाइट टू गाइड शिप्स एट सी, लेकिन यहाँ पे हमारे आर्टिकल में सिंबॉलिक मीनिंग था इसका, अ गाइड, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, तो लाइट हाउस की तरह काम करता है पॉजिटिव थिंकिंग डिफिकल्टीज में, मुसीबत के टाइम पे। फील गुड आइडिया, यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है, फील गुड आइडिया, आइडिया जिससे कि अच्छा महसूस हो, अच्छा महसूस करवाने वाला विचार। माइंडसेट होता है मानसिकता या सोचने का तरीका। अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, आपका माइंडसेट कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। एक्शंस, हम जो काम करते हैं, कर्म। डिसीजंस, जो हम फैसले लेते हैं, निर्णय करते हैं। चूजिंग और जजमेंट्स विच यू मेक। पॉसिबिलिटीज मीन्स संभावनाएं। चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग और बीइंग ट्रू, क्या क्या चांस है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, संभावना है किसी चीज के होने की। सो ये प्लूरल में यूज किया गया है, पॉसिबिलिटी का प्लूरल पॉसिबिलिटीज, चांसेस। होप, आशा, फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर फॉर समथिंग गुड। फियर, डर, अनप्लेजेंट इमोशन कॉज बाय थ्रेट और डेंजर, कभी भी मुसीबत हो तो हम डर जाते हैं। अब एक फ्रेज है, ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट अस। स्टैक्ड का आपको बताया था, एक के ऊपर एक ढेर बनाकर रखना, इस तरीके से। ऑड्स का मतलब होता है मुसीबतें, रुकावटें, ठीक है। तो जब चांसेस आर नॉट इन आवर फेवर, जब जो भी परिस्थिति है, सिचुएशन है, वो हमारे फेवर में ना हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हों, हमारे अनुकूल न हो। डिनायल, डिनाई से बना है डिनायल, डिनाई होता है मना करना, डिनायल है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी और ट्रूथ, जो भी सच्चाई है उसको स्वीकार न करना। ग्लास एज हाफ फुल, तो ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सबको ही देता रहता है, जब भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात आती है तो ग्लास हाफ फुल का एग्जाम्पल सबको ही याद आ जाता है। हाफ फुल कौन देखेगा कि हाँ ग्लास में कुछ तो है, ऑप्टिमिस्टिक देखेगा। और पेसिमिस्टिक बोलेगा ये देखो आधा खाली है ग्लास। सो हाफ फुल का मतलब हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ जो देखता है, और ग्लास हाफ एम्प्टी वो होता है वन हु सीज द नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, जो कि पेसिमिस्ट होता है, पेसिमिस्ट। और पहले भी आपको बताया था, जो ग्लास हाफ फुल देखता है दैट मीन्स ही इज एन ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। लुक ऑन द ब्राइट साइड मीन्स पॉजिटिव साइड को देखना, ये भी है। लुक एट द डल साइड ऑफ लाइफ, लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, टू फोकस ऑन गुड एस्पेक्ट, सकारात्मक पहलू देखना। हार्ड टाइम्स होता है मुसीबतें, डिफिकल्टीज होता है कठिनाइयाँ, करेज होता है साहस, ब्रेवरी। क्रिएटिविटी रचनात्मकता या एबिलिटी टू थिंक इन न्यू एंड ओरिजिनल वेज, क्रिएटिव तरीके से सोचना। स्ट्रेस है तनाव, मेंटल और इमोशनल प्रेशर। हेल्थ हमारा स्वास्थ्य, ये कोई भी हो सकता है, फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ हो सकती है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य। प्रोडक्टिविटी होता है उत्पादकता, एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर वर्क और रिजल्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करना, उत्पादकता। अपॉर्चुनिटीज अवसर, चांसेस टू डू और अचीव समथिंग, किसी चीज को पूरा करना, अवसर मिलना। नेक्स्ट है रेडिएट, झलकना, प्रसारित करना, टू शो अ फीलिंग और क्वालिटी, दिखाना। एंथुजियाज्म जोश या उत्साह, स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट। फ्यूल यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ था, वैसे फ्यूल पेट्रोल डीजल इनको हम फ्यूल ही बोलते हैं, लेकिन वो तो नाउन होते हैं, नाम है किसी चीज के। यहाँ फ्यूल एज अ वर्ब यूज हुआ था, प्रेरित करना, ऊर्जा देना, जैसे फ्यूल किसी भी गाड़ी को चलने में हेल्प करता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग भी फ्यूल देती है, पावर देती है, सपोर्ट देती है आगे बढ़ने के लिए, डिफिकल्ट टाइम से गुजर उससे पार करने के लिए। लिफ्ट यू अप,
ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको, एनकरेज करना, किसी का हौसला बढ़ाना। पुल यू डाउन, किसी के पाँव नीचे ही खींच देना, नकारात्मक बनाना, डिस्करेज कर लेना। एफर्मेशंस होता है सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आप खुद को एनकरेज करने के लिए देते रहते हो। सेटबैक्स है असफलता, डिले, प्रॉब्लम दैट स्टॉप्स द प्रोग्रेस, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोके। कम बैक होता है फिर से सफलता पाना, रिटर्न होना, रिटर्न टू सक्सेस आफ्टर अ फेलियर। और कम बैक ज्यादातर हम तब यूज करते हैं कि फेल होने के बाद हम एक कम बैक करें। द क्रिकेट टीम मेड अ कम बैक आफ्टर लूजिंग टू इट्स ओपोनेंट्स। ठीक है, कम बैक मतलब फेलियर के बाद जो आप फिर से सफलता पाने के लिए आगे आते हो। स्टेपिंग स्टोन होता है जो आगे बढ़ने में हमारी मदद करे, समथिंग दैट हेल्प्स यू प्रोग्रेस, प्रगति करने में सफलता की सीढ़ी। स्टम्बलिंग ब्लॉक, जो हम एक रुकावट बन जाए हमारे आगे, ब्लॉक की तरह आ जाए। ऑब्स्टिकल और डिफिकल्टी। पॉजिटिव लेंस, अब लेंस तो पॉजिटिव हो नहीं सकता, एक बोलने का तरीका है कि अ वे ऑफ सीइंग थिंग्स विद ऑप्टिमिज्म, कि हम सकारात्मक सोच के साथ चीजों को देखते हैं, नजरिया हम अपना पॉजिटिव रखते हैं। हैबिट होता है आदत, सुपर पावर महाशक्ति, स्पेशल स्ट्रेंथ। कर्व बॉल, अचानक आई मुश्किलें, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी, जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, अचानक से मुश्किल आ गई, दैट मीन्स कर्व बॉल। लाइफ हैज थ्रोन कर्व बॉल्स एट अस। कीप योर चिन अप, चिन हम थोड़ी को बोलते हैं, सो हम चिन कब ऊपर रखेंगे, जब हम कॉन्फिडेंट और ब्रेव फील करेंगे, तो यह है हिम्मत बनाए रखना। दिस टू शैल पास, ये जनरली हम जब बहुत डाउन एंड आउट होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं कि कोई बात नहीं, ये वाला समय भी गुजर जाएगा, टफ टाइम्स डोंट लास्ट फॉर एवर, मुश्किल समय जो है हमेशा के लिए नहीं रहता, ये भी समय बीत जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आप भी अपनी थिंकिंग हमेशा ही पॉजिटिव बना के रखोगे कि मुश्किल समय भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। आज का वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।